हेलो जवानों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, आज हम करेंगे फ्रिक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और हम उसे मॉक टेस्ट कहते हैं। आज जैसे कि 15 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अपनी ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है तो टेंशन मत लीजिएगा। आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो भी अभी अगस्त में होने वाला है, अगस्त लास्ट में, ठीक है। तो इससे पहले आप जितनी तैयारी हो सकें वो तैयारी कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो मॉक टेस्ट की सीरीज तो अपने दोस्तों के और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज अपन बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे और एक बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी यह है कि हिंदी मीडियम में भी आप क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। ए ब्लॉक वेट W, एक ब्लॉक है जिसका भार W है ना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ए ब्लॉक वेट W इज हेल्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F। एक ब्लॉक रखा गया, फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिकल दीवार पे है ना, और एक फोर्स F लगा करके इसे रोका गया। मैंने अपने हाथ से F फोर्स लगा रखा है, तो वो F कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक वहीं रुका रहे। ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लेस देन W, बी ऑप्शन है ग्रेटर देन W, सी ऑप्शन है इक्वल टू W एंड डी ऑप्शन है डाटा इनसफिशिएंट। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है नेवी SSR फरवरी 2018 का। देखो समझना क्वेश्चन, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, है ना। देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है एक दीवार से सटा करके और एक बंदे ने इस पर एक फोर्स लगाया हुआ है F। तो ये पूछ रहा है ये F कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इस दीवार पर ऐसे मतलब नीचे ना जाए, है ना, मूव ना हो। तो एक बात समझना, इसका मतलब वेट पे जो नीचे फोर्स लग रहा है कौन सा लग रहा है दोस्तों, mg, यानी वेट, है ना। जो ये वेट है, जो ये ब्लॉक है, इस पर एक नीचे फोर्स लग रहा है mg। अगर इसको अपन फ्रिक्शन से बैलेंस कर लेंगे तो समझ लो ये नीचे नहीं जाएगा। फोर्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताओ, म्यू इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बताओ क्या है नॉर्मल रिएक्शन, n। आप कहोगे सर n है, वो है F। भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही तो है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है, F। और फ्रिक्शन किसके बराबर है, अगर आप नीचे देखोगे तो एक प्रकार से वेट के बराबर है, mg तो होता है वेट, है ना। नहीं समझ में आया, चलो अब भी नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। देखो सबसे पहले y एक्सिस का फोर्स बैलेंस करो। y एक्सिस का फोर्स क्या है, y एक्सिस का फोर्स क्या है भाई आप बताओ। y एक्सिस का फोर्स जो है वो है फ्रिक्शन इधर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। इसका मतलब ये हिल नहीं रहा, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो वेट के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। चलो अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है F। क्या, F। फ्रिक्शन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, म्यू इनटू में F जो है वो वेट के बराबर है, तो फोर्स क्या होगा, वेट अपॉन में म्यू। अब कहोगे सर वेट के नीचे म्यू है, यानी फोर्स जो होगा वो वेट से कम होगा, बिकॉज डिवाइड में कुछ आ गया। एक बात समझना दोस्तों, अगर मैं 10 डिवाइड बाई 1 करूं और 10 डिवाइड बाई 0.2 करूं, कौन सा कम आएगा, ये तो 10 आएगा और ये कितना आएगा बताओ, $50। यानी ये जो म्यू है दोस्तों हमेशा 1 से कम होता है। आपको पता ही होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, घर्षण गुणांक जो 1 से कम होता है, और ये वेट से बढ़ जाएगा। यानी जो फोर्स है एक प्रकार से वेट से ज़्यादा होगा, वेट से ज़्यादा होगा। यानी अगर आप ये इसको चाहते हो कि यहीं रुका रहें, यहीं ये जो ब्लॉक है ये यहीं पे रहे, नीचे ना जाएं, तो जो ये आपको फोर्स है वो वेट से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो इसका वेट है उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था, इससे आप शॉर्ट ट्रिक से अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे कर सकते हो समझना। मैंने आपको कह दिया कि एक ब्लॉक है 5 kg का, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस दीवार पे ही रहे, नीचे ना जाएं, तो मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा।
आप कहोगे कि सर इसका वेट जो है कितना 5 इंटू में 10 mg 50 न्यूटन, मुझे 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। 50 न्यूटन तो लगाना ही लगाना पड़ेगा ताकि इसका वेट अपन हैंडल कर सकें, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के कारण हमें इससे ज़्यादा लगाना पड़ता है। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता तो आप कहते सर वेट हो गया 60 न्यूटन, ठीक है, इसका मतलब मुझे 460 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे ब्लॉक दे देता फॉर एग्जांपल 10 kg का, आप कहते सर मुझे जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर दोगे? चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए ब्लॉक ऑफ 1 kg इज स्टॉप्ड अगेंस्ट ए बॉल। बता दो मेरे भाई कि F की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो पहले तो। ए ब्लॉक ऑफ 1 kg इज स्टॉप्ड, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये नेवी अगस्त 2018 का ही है, मतलब फरवरी 2018 में आया, उसके नेक्स्ट बाद ही ये अगस्त में भी आ गया था ये क्वेश्चन, बस संख्या चेंज कर दी थी। एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg, स्टॉप किया गया है एक वॉल पर, जैसे कि ये ही एक ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे, और मैंने इसको स्टॉप कर दिया। इसका जो मास है वो 1 kg है, तो बताओ मैं कितना कम से कम फोर्स लगाऊं कि ये ब्लॉक वहीं पे रुका रहे। सेम क्वेश्चन आ गया, यानी क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये है 0.2। कितना है दोस्तों? 0.2। तो बताओ मैं कितना फोर्स लगाऊं कि यहीं बैलेंस रहे हैं। अभी तो बताया था दोस्तों, फोर्स क्या होता है W/μ। वेट कितना होगा? अभी मैंने सोल्व करके बताया था, वेट कितना होगा 1 mg, है ना। ये वेट कितना हो जाएगा 10 m × mg, और म्यू कितना है 0.2, यानी 2। कितना आंसर आ गया बताओ? आंसर कितना है आपका 50 न्यूटन। कितना आंसर आया दोस्तों? 50 न्यूटन। आप कहोगे सर ऑप्शन में नहीं है 50 न्यूटन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दे नहीं रखा, तो आपको जो ये mg मानना है ना हमने, तो यहाँ पे 9.8 लिख लो। 9.8 लिखोगे तो 18/10 हो जाएगा, तो इससे आपका आंसर बिल्कुल 49 न्यूटन आ जाएगा, यानी आप g को 9.8 रख लो। समझ में आएगा क्वेश्चन? पक्का नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर दोगे 100% श्योर? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एयरफोर्स मार्च 2017 का, टू अवॉइड स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस। जब अपन आइस पर चलते हैं, बर्फ़ पर चलते हैं, ठीक है, तो अपन फिसलने के लिए छोटे छोटे कदम रखते हैं। कैसे? है ना, कैसे? ऐसे, मतलब जस्ट अपन ये पैर है तो इसका आगे वाला हिस्सा ही रखते हैं, ऐसे छोटे छोटे कदम रखते हैं। बिल्कुल ऐसा क्यों रखते हैं ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऐसे इसलिए रखते हैं, आपको पता ही होगा। पहली बात तो क्वेश्चन को रोको, अगर खुद आप आंसर सोल्व करो। इसका मतलब है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है बर्फ़ का वो कम होता है, एक प्रकार से स्मॉल होता है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं कि बर्फ़ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए। क्यों? बिकॉज आइस में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है, यानी फ्रिक्शन इज़ वेरी स्मॉल इन आइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, एयरफोर्स मार्च 2017 का ही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ो। एक ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। रेस्ट में है एक इंक्लाइन प्लेन पे, यानी झुके हुए तल पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रखा हॉरिजेंटल के साथ। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8। इफ द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, द मास ऑफ द ब्लॉक। दोस्तों क्वेश्चन क्या है वो समझना। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है एक ऐसी जगह पर जो कि 30 डिग्री पर ऊपर है, मतलब ये 30 डिग्री पर झुकी हुई है, ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे। ब्लॉक का मास है 2 kg, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ब्लॉक के बीच और ये जो सरफेस है इसके बीच वो है म्यू, यानी 0.8, यानी 0.8। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो
फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगा हुआ है 10 न्यूटन। जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो लगा है 10 न्यूटन। तो ब्लॉक का मास निकालना हमें, अगर जी हमें 10 मानना है, तो दोस्तों कैसे करेंगे एक बात बताओ भाई। क्वेश्चन में सबसे पहला ऊपर ये लाइन लिखी हुई है कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में है, यानी रुका हुआ है। इसका मतलब दोस्तों समझना, ये जो समझना बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ये अगर थीटा है तो दोस्तों mg हमेशा नीचे लगता है, इधर हो जाता है mg कोस थीटा, ये भी थीटा ही होगा, और इधर हो जाता है mg साइन थीटा। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया? दोस्तों एक कंपोनेंट होते हैं, नीचे की तरफ mg लगता है, इधर mg कोस थीटा, इधर mg साइन थीटा। अगर ये पेन है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर ये मेरा एक हाथ इंक्लाइन प्लेन है और मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ mg साइन थीटा। कौन से फोर्स के कारण? mg साइन थीटा फोर्स के कारण। अब ये कह रहा नहीं भाई ये नीचे नहीं आ रहा, ये है विराम अवस्था में, यानी रेस्ट में। ये जब रेस्ट में है इसका मतलब क्या हुआ? mg साइन थीटा है, उसके बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स लग गया भाई, बैलेंस कर दिया, तभी तो रेस्ट में ही है। यानी अपन लिख सकते हैं कि F जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg साइन थीटा के इक्वल है। तो मुझे बता दो फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 न्यूटन। m कितना दिया हुआ है? 2। g कितना दिया हुआ है? 10। अरे सॉरी यार, सॉरी, मास तो हमें निकालना था, ठीक है, टेंशन मत लो, मास तो हमें निकालना था। तो दोस्तों m को m मान लो और साइन थीटा यानी 1/2, तो 2 से 2, मास कितना आ गया दोस्तों? 2 kg। 2 kg मास आ गया। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए साइड में। दोस्तों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन सरफेस पर यानी झुके हुए तल पर रखा होता है तो वो नीचे जो आता है वो mg साइन थीटा के कंपोनेंट के कारण आता है। समझ में आया? यानी इधर जो फोर्स लगता हुआ हमेशा mg साइन थीटा रहता है, और ये कह रहा कि ये रेस्ट में है, ये तो नीचे जा ही नहीं रहा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लग जाता है ऊपर। यानी फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? mg साइन थीटा के। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 10 mg साइन थीटा। आप सोल्व करोगे आपका मास आ जाएगा 2 kg। आई होप समझ आया होगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको जो अगस्त लास्ट में अप्रोक्स 31 अगस्त से 24 अगस्त आपका एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स की इतने अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाएंगे और PDF भेज दी जाएगी। और मैं भी इनएक्टिव था, जैसे मुझे पता चला कि हाँ अगस्त में पेपर है, तो अब लगातार अपन काम करेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A force of 98 Newton is required to just start moving a body of mass 100 kg over ice। ये कह रहा है कि बर्फ़ के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कोई चीज़ रखी हुई है ना, एक काठ का टुकड़ा रखा हुआ है, कुछ भी मानो आप, ठीक है, वो बर्फ़ के ऊपर रखा हुआ है और वो 100 किलोग्राम का है ना। ये है आइस और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 100 kg का। तो ये करा, इसको अगर मैं हिलाना चाहता हूँ यहाँ से, मतलब मूव करवाना चाहता हूँ, तो मुझे 98 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बताओ इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू जो है वो कितना है? दोस्तों एक बात समझना, क्वेश्चन में एक बात कह रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ से हिलाना चाहता हूँ तो मुझे 98 न्यूटन फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो 98 न्यूटन है, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हो तो पहले तो उसका जो फ्रिक्शन है उतना तो फोर्स आपको लगाना ही पड़ता है, तब जाके वो मूव होना स्टार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ही है, मैं इसको खींच रहा हूँ, ये यहाँ से हिल नहीं रहा, इसका मतलब मैंने फ्रिक्शन जितना फोर्स नहीं लगाया। मुझे फ्रिक्शन, अभी तक मैंने फ्रिक्शन को कंपेयर ही नहीं किया। फ्रिक्शन, अगर मैं फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मुझे फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, है ना, उसको तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, यानी उससे तो हमें पंगा लेना ही पड़ेगा। यानी जो 98 न्यूटन आप फोर्स लगाओगे, समझ लो 98 न्यूटन फ्रिक्शन है, ठीक है,
समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन, आप समझो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है दोस्तों? म्यू एम जी। और फोर्स कितना दे रखा है हमें? 100 kg, सॉरी फ्रिक्शन कितना दे रखा है? म्यू एम जी, ठीक है। और फोर्स कितना दे रखा है? 98 न्यूटन। म्यू हमें निकालना है, एम कितना है? 100, और जी कितना है? 98 अपॉन में 10 या 9.8। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो जी की वैल्यू क्या दी हुई है। जी आप 10 भी मान सकते हो या 9.8 भी मान सकते हो ऑप्शन के अनुसार। तो देखो दोस्तों 10 से 10, 98 से 98, म्यू क्या हो गया? 1/10 यानी 0.1, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एयरफोर्स 2018 मई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है ना। घबराना मत इस क्वेश्चन को देखकर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ो। ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास है m, इज कैप्ड ऑन ए रफ ओरिजेंटल सरफेस, इज कैप्ड ऑन ए रफ ओरिजेंटल सरफेस, इज कैप्ड ऑन ए रफ ओरिजेंटल सरफेस, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। ए पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी, भाई एक बॉडी है ठीक है जिसका मास है m, ठीक है भाई, इसको एक रफ ओरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। एक पर्सन है जो इसको एक फोर्स लगाता है F, बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, बट जो बॉडी है वो चल नहीं पाती है। तो द फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉडी, इसका मतलब सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो F कितना होगा? ये क्वेश्चन बताया है। पहले तो आप खुद सोल्व करो फिर देखते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ समझना। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, फिर वो चाहे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ हो, फिर वो चाहे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ हो, उसके वेट को यानी कम से कम उसकी mg को तो आपको उससे ज़्यादा तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही तो था, ग्रेटर देन w। अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, आप उसे मूव करना चाहते हो, तो इसका वेट जो है mg जो है उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से सी ऑप्शन ही सही है यार, फोर्स mg के इक्वल भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन गलत है। फोर्स जो है वो mg से कम भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। मतलब mg के कुछ मल्टीप्लाई में वगैरह mg के इक्वल हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, कि फोर्स जो है वो mg से तो ज़्यादा है। आप कहोगे सर सी ऑप्शन में एक कुछ ऐसी भी चीज़ दी हुई है mg इंटू में √1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ये क्या है समझना। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि mg तो लगाना ही लगाना पड़ेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप वहाँ से मूव करवाना चाहते हो तो, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है मेरे भाई, सरफेस ने और कौन सा फोर्स लगाया हुआ है? सरफेस एक फोर्स ये लगाएगा, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो mg। भाई इसने नीचे mg लगाया तो सरफेस भी तो वापस mg लगा देगा। दूसरा जो फोर्स है वो लगाएगा कौन? सरफेस, वो कौन सा लगा रहा है? फ्रिक्शन। समझना प्लीज़, ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया है कि बताओ सरफेस ने कौन कौन से फोर्स लगा रखे हैं, या फिर सरफेस जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा। तो मैंने एक बात तो बताया कि अगर आप सरफेस के फोर्स को बैलेंस करना चाहते हो तो वेट से ज़्यादा तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा हमेशा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, एक तो सरफेस ने फ्रिक्शन फोर्स लगा रखा है, दूसरा सरफेस ने mg लगा रखा। इन दोनों का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? f का स्क्वायर प्लस में mg का स्क्वायर। अब दोस्तों f क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg होता है, तो आप कर दोगे म्यू mg का स्क्वायर प्लस में mg का स्क्वायर, mg बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? म्यू स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ सरफेस जो फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पर वो कौन कौन सा लगा रहा है, तो समझना। अगर मैं क्वेश्चन दे देता तो आप कहते कि सर एक तो जो सरफेस है वो mg लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है। अगर मैं ऑप्शन में लिख देता ए ऑप्शन mg फोर्स, बी ऑप्शन फ्रिक्शन f, सी ऑप्शन √f का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, डी दे देता ऑल, तो आप बता देते भाई एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है सरफेस ब्लॉक पर,
दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और तीसरा इन दोनों का कंपोनेंट लगा रहा है। वही तो मैंने बताया। आई होप समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। एयरफोर्स 2019 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी टाइम पहले आए थे एयरफोर्स में 2014-15 टाइप में, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय अप्लाइंग ए ओरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन द ब्लॉक। एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.1 kg और एक ओरिजेंटल फोर्स लगाया है इस पर 5 न्यूटन। इसको लगा करके ये यहीं पे इसको रोका गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक और इस वॉल के बीच में, यानी म्यू, वो है दोस्तों 0.5। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा दोस्तों, तो मैंने अभी भी आपको बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन फोर्स वेट को ही तो बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना है 0.5 यानी 5/10। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो कि प्रीपेंडिकुलर लगती है सरफेस के बीच, यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई 5 न्यूटन। 5 2 10 यानी फ्रिक्शन कितना हो गया 2.5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स हो गया। आई होप समझ आया होगा आपको, पक्का कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो ए ऑप्शन हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो एयरफोर्स 2017 मार्च का क्वेश्चन है, एक व्हेन ए बाइसिकल इज इन मोशन, जब कोई साइकिल है वो मोशन में रहती है, तो इन द फोर्स फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स, तो दोनों जो उसके जो टायर्स होते हैं उन पर जो फ्रिक्शन फोर्स वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एयरफोर्स मार्च 2017 का है। समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये जो कॉन्सेप्ट था, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जब ये क्वेश्चन आया होगा मार्च 2017 में, तो एयरफोर्स ने इसका बोनस ही दिया होगा सबको। आपको पता थोड़ी चलता है कि नेवी एयरफोर्स में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाई चांस बाई मिस्टेकली वो क्वेश्चन ही गलत होता तो आपको उसको बोनस दिया जाता। नहीं पता ना, चलो बोनस दिया जाता, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और ऐसा एक बार 2019 में भी हुआ था। ठीक है, नेवी के साथ। आपको कि सर ऐसे पता है क्यों मजाक कर रहे हो, है ना। तो मजाक में इसलिए कर रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आई मीन 70-80 के अप्रोक्स, बिना कोई जुगाड़ किए, है ना, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो वो बता देते हैं मुझे, क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो टेंशन मत लो। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में क्या गलती थी, समझना भाई। साइकिल की 2 कंडीशन होती हैं। एक ये साइकिल है आपके पास, ठीक है, जब आप पेडल मार रहे हो, पेडल, और दूसरी कंडीशन है कि आप पेडल नहीं मार रहे, पेडल मार के आपने छोड़ दिए। दोस्तों जब आप पेडल मार रहे हो तो इस टायर पर फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, मतलब ये टायर है, आप फोर्स लगा करके इस टायर को ऐसे घुमा रहे हो। भाई पेडल मारोगे ऐसे, इसका मतलब जो आपके टायर है वो कैसे घूमेगा, ऐसे। इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो टायर पे इस तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा दोस्तों, इस तरफ। लेकिन अगला वाला टायर है वो तो बिना कोई फोर्स के अपनी मस्ती में चल रहा है, बिना कोई फोर्स के अपनी मस्ती में चल रहा है ना। यानी अगला जो टायर है वो कैसे घूम रहा है, ऐसे, लेकिन कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। अब टायर का मोशन किस तरफ है मुझे ये बताओ। आप कहोगे सर हाँ, एक अच्छी सी बात और बताऊंगा इसमें, रोटेशनल वाले में। ये दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन अलग चीज़ होती है, आप इसको ब्लॉक वाले फ्रिक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में आएगा, ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और ये पॉइंट किस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको एक प्रकार से सपोर्ट करेगा। मैं कह सकता हूँ ऐसी कोई भी व्हीकल, ऐसा कोई भी टायर या फिर ऐसा कोई भी सर्कुलर चीज़, अगर आप उसको घुमा रहे हो,
मतलब अगर आपने उसके घुमा के ऐसे छोड़ दी, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है दोस्तों वो किस तरफ लगता है बताओ, किस तरफ लगता है? वो लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, अगर आप पेडल नहीं मान रहे, फ्री टायर घूम रहे हैं, तो इन दोनों पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। ऐसे ही बाइक का टायर है मेरे भाई, बाइक के टायर पर हमेशा फोर्स लगता रहता है। अगर आपने बाइक के टायर को फ्री कर दिया, देखो जब तक कोई भी टायर फ्री चलता रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में लगता रहेगा, यानी बाइक आगे जाएगी, फ्रिक्शन पीछे। लेकिन जैसे ही आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर के फोर्स से कौन से भी टायर को अगर आप घुमा रहे हो, तो बाइक में क्या होता है, पीछे वाले टायर को अपन इंजन से घुमाते हैं फोर्स देकर। अगर आपने फोर्स से घुमाया है तो जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दोस्तों एक कंडीशन दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आगे वाले पहिए पर पीछे की दिशा में, आगे वाले पहिए पर पीछे की दिशा में और पिछले पहिए पर आगे की दिशा में। सही है भाई, हो सकता है। बी ऑप्शन है आगे वाले पहिए पर आगे की दिशा में, कभी नहीं होगा, गलत। सी ऑप्शन है दोनों पहियों पर पीछे की दिशा में, हो सकता है जब फ्री चलें तो। दोनों पहियों पर आगे की दिशा में, दोनों पहियों पर आगे की दिशा में नामुमकिन है। ठीक है, या फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, समझना। साइकिल हो चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो चाहे कौन से भी हो चीज़ हो, अगर वो फ्री घूम रही हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ फ्रिक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्री घूम रही है तो जिस तरफ गाड़ी जा रही है उसके पीछे लग जाएंगे दोनों फ्रिक्शन। अगर फ्री नहीं घूम रही तो पीछे वाले में आगे, मतलब और आगे वाले में पीछे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन एयरफोर्स ने, मुझे नहीं पता क्या सोच कर दिया होगा कि भाई जब आप पैडल मार रहे हो तब, या जब फ्री घूम रही है तब। ठीक है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन भी हो सकता है और सी ऑप्शन भी हो सकता है। तो आई थिंक ए और सी दोनों सही मानना होगा एयरफोर्स ने मेरे अनुसार, या फिर बोनस वोनस कुछ दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा आर रिलेटेड एज। देखो दोस्तों एक बात समझना, ये पहले तो सबसे पहले ये समझो कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। दोस्तों क्या होता है, कोई भी ब्लॉक है आप पर, इधर तो लगता है mg, इधर लगता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, क्या ये। दोस्तों F क्या होता है, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन यानी mg, म्यू क्या हो गया F अपॉन में mg, F अपॉन में mg। दोस्तों ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जो दोनों फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और mg का रेशियो होता है ना, उसे अपन बोलते हैं tan थीटा यानी म्यू, म्यू यानी tan थीटा। यानी आप कह सकते हो म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन गुणांक, घर्षण गुणांक, वो बराबर होता है tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझना ये बात। 9 फरवरी 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अरे इतना प्यारा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ कि 99% स्टूडेंट इसका गलत आंसर देंगे, 99% स्टूडेंट इसका गलत आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कहोगे सर रोलिंग फ्रिक्शन होता है, कोई भी फ्रिक्शन हो वो होता है म्यू mg या फिर म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, है ना। यस सर यही होता है, बट ऐसा नहीं होता। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो होता है दोस्तों म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन अपॉन में रेडियस ऑफ जो रोल कर रहा है उसका। फॉर एग्जांपल एक टायर है ये, ठीक है, अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन निकालोगे, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है म्यू इंटू में mg अपॉन में इस सर्कल की रेडियस। दोस्तों जितना बड़ा रेडियस का सर्किल होगा फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा, जितना छोटा टायर होगा यानी जितनी छोटी रेडियस होगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रोलिंग फ्रिक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये याद रखना, ये याद रखना दोस्तों।
अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एक प्रकार से mg है, mg से तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, म्यू क्या हो गया r। ये जो म्यू है ये रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है दोस्तों, यानी रोलिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है उसकी जो डायमेंशन होती है एक प्रकार से मीटर में होती है, मीटर में, यानी ये इसकी यूनिट होगी। रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट की यूनिट जो होगी वो होगी दोस्तों मीटर, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा ए ऑप्शन M0L1T0। समझ में आया? पक्का दोस्तों ये याद रखना, इस पर एनडीए का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक दो टायर हैं, एक की रेडियस है 4, दूसरे की रेडियस है 2, बताओ फ्रिक्शन कौन से में ज़्यादा होगा? तो जितनी छोटा रेडियस का टायर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन, यानी 2 वाले में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? एयरफोर्स 2016, नेवी फरवरी 2018, 2020। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बड़ा कोफिशिएंट या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे जो कमज़ोर जो फ्रिक्शन होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए तो टायर गोल बनाए जाते हैं रोल हो ताकि, यानी जो करेक्ट आंसर क्या हो गया वो हो गया दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन रफ सरफेस, जब कोई आदमी रफ सरफेस पर चलता है तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है? पहला है कि द फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय द सरफेस कीप्स हिम मूविंग, पृष्ठ द्वारा यानी सरफेस द्वारा जो व्यक्ति पर बल लगता है वो व्यक्ति को चलाता है, बिल्कुल नहीं, गलत। व्यक्ति द्वारा पृष्ठ पर आरोपित बल उसे गतिशील बनाए रखता है, ये भी गलत है दोस्तों। द रिएक्शन ऑफ द फोर्स विच द मैन एग्जर्ट, हाँ ये सही है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन काम देती है हमेशा, ठीक है। कैसे समझना, सरफेस द्वारा लगाया हुआ फोर्स हमें कभी भी नहीं चला सकता। आप एक चारपाई पे बैठे रहते हो तो चारपाई के ऊपर भी तो सरफेस फोर्स लगाता है तो उसे चला भी नहीं पाता। तो एक बात समझना दोस्तों, आपने अपना नोटबुक अपना पेन रख रखा है टेबल पर, तो भाई सरफेस भी तो फोर्स लगा रहा है तो वो चलेगा थोड़ी, यानी सरफेस हर वस्तु पर फोर्स लगाता है लेकिन उसके कारण वस्तु कभी चलती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें पढ़ना वो ये दे रखा कि व्यक्ति सरफेस पर फोर्स लगा रहा है इसके कारण वह चला नहीं। भाई मैं तो खड़ा हूँ और सरफेस पर फोर्स भी लगा रहा हूँ लेकिन मैं तो नहीं चल रहा हूँ नहीं चल रहा, यानी ये बात भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आदमी चलते टाइम जो नॉर्मल रिएक्शन यानी एक प्रकार से जो क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसके कारण वो चल पाता है। बिल्कुल जैसे आप पैर को ऐसे रखोगे पीछे की तरफ, सरफेस पर फोर्स लगाओगे, सरफेस आपकी तरफ आगे की तरफ लगा देगा, यानी सी ऑप्शन सही हो गया, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए 2 kg मास, नेवी अगस्त 2016 का क्वेश्चन है। विश्वास नहीं होता इस क्वेश्चन को देख करके, बट कई क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। ए 2 kg मास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन ए इंक्लाइन स्मूथ सरफेस, एक 2 kg का मास है, इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है, रेस्ट से वो स्टार्ट होता है, एंगल दे रखा 30 डिग्री एंड लेंथ दे रखी है इसकी 2 मीटर। हाउ मच विल इट ट्रेवल, वो कितनी यात्रा करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले, ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस, एक फ्रिक्शन सरफेस पे विथ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.25। दोस्तों ये क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। ए 2 kg मास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी विराम अवस्था से वो चल पड़ा, ऑन एन इंक्लाइन स्मूथ सरफेस, यानी ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है। ये कह रहा है कि ये यहाँ से चलता आएगा और जैसे ही ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जिसका म्यू है 0.25, तो बताओ ये यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर आके रुकेगा। कोई भी बॉल है आप यहाँ से छोड़ोगे तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे आके रुक जाएगी, आगे भी चलेगी, है ना। तो देखो समझना दोस्तों, भाई इनिशियल वेलोसिटी है 0, मैंने अभी भी बताया था एक्सेलरेशन कितना लगता है दोस्तों, g sin थीटा, और यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल क्या होगी,
ये है पहली स्टेप अपना। तो दोस्तों समझ लो, ये फॉर्मूला लगाओ आप, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 2, एक्सलेशन है जी साइन थीटा और साइन 30 1/2 इंटू में s कितना है दोस्तों 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, v आ गया 20, वी स्क्वायर कितना आ गया 20। समझ में आया। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी है। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ चलेगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ना, ये यहाँ से यहाँ चलेगा और फाइनल पे तो ये रेस्ट में आ ही जाएगा, यानी फाइनल पे आने पर ये रुक गया। सर जी को नहीं आ रहा समझ में, ढंग तो समझाओ गुरु जी, क्या कर रहे हो। मत रहो यार, समझा रहा हूँ है ना। रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं, अपनी आंखें खोते नहीं, आंखों से तो पढ़ना है, चाचा नेहरू बनना है। नहीं बनना भाई, चाचा नेहरू नहीं बनना। चलो देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई √20 और फाइनली रेस्ट पे रहना चाहता है। तो ये फॉर्मूला दोबारा लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी तो 0 आ गई भाई, इनिशियल वेलोसिटी भाई 20 आ गई यहाँ पे और प्लस में 2a और हमें ये दूरी निकालनी है s। सर a कहाँ से लाओगे? अगर बेटी को तुम मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो बताओ हम a कहाँ से लाएंगे? तो a अपन ले आएंगे ना, कैसे लाएंगे? a लाएंगे अपन फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कैसे लाएंगे? हमें ये म्यू दे रखा 0.25। दोस्तों जो ये ऊपर से नीचे यहाँ पे चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है बताओ? म्यू mg, यही तो फोर्स लग रहा है ma। मतलब जो ये चल रहा है, जो अब ये चलेगा, जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तभी तो वो रुक जाएगा। m से m कैंसिल, एक्सलेशन क्या हो गया म्यू इंटू में g। म्यू कितना है 25/100, g कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल, एक्सलेशन आ गया 2.5। एक्सलेशन 2.5 रख दो या फिर 25/10 रख दो, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये आ गया -20 = 5s। s कितना आ गया दोस्तों माइनस का 4 मीटर, यानी ये 4 मीटर की दूरी कवर करेगा। नहीं आया सर समझ में, दोबारा समझाओ। क्या कर रहे हो सर जी, अपनी मस्ती में लगे हुए हो। समझना दोस्तों, ये 2 स्टेप हैं। पहले ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ से यहाँ आएगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी रेस्ट में, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया, एक्सलेशन होगा g साइन थीटा। मैंने आपको बताया था नहीं इधर फोर्स कितना लगता है mg साइन थीटा। इससे आपने v निकाल लिया, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई कितनी √20। अब ये फाइनल 0 हो जाएगी, तो मैंने इनिशियल वही रख दी, ये की है u का स्क्वायर, मैंने v का स्क्वायर ही रख दिया और ये 0। अब कहोगे सर a कैसे लाए? तो भाई ये रुक गया, ये रुका है, इसका मतलब जो फोर्स है मास इंटू एक्सलेशन वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही हुआ होगा, तभी तो रुका होगा। तो m से m कैंसिल, a आ गया, इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया? पक्का कंफर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप कहोगे सर फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा मोशन के ऑपोजिट में लगता है ना। फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट मान लो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, लेकिन अभी तो साइकिल वाला तो किया था हमने, साइकिल इधर जाती है और आप पेडल मारोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा। वर्क डन क्या होता है दोस्तों? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या एफ कोस थीटा। मान लो ऑब्जेक्ट मूव इधर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। फ्रिक्शन भी इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज कोस 0 और ऑपोजिट होगा तो कोस 90। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा, इसका मतलब वर्क डन 0। अगर आप जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगाओगे तो
ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। ये मोबाइल यहाँ पे है और मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन के साथ ही अपन कल मिलते हैं। डेली आपको एक वीडियो दी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको 4 या 5 घंटे की एक क्लास दी जाए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं। देखते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, घंटी सा ऑप्शन। बिकॉज अगर वो आप बेल आइकन दबा देंगे, वो घंटा ही दबा देंगे, तो आप जो वीडियोज़ हैं मेरी कभी मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।